Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you +1 economics. आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 2. प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, उसके कुछ बेसिक टर्म्स शुरू किए थे. आज के लेक्चर में हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देती हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने किया क्या था. ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेड व्हाट इज कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक वो इकोनॉमिक एजेंट होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज की मदद लेता है सेटिस्फाई होने के लिए. ठीक है, अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स. यानी कंज्यूमर एक ऐसा इंसान होता है जो किसी गुड्स या सर्विस की मदद लेता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, दैट पर्सन इज नोन एज कंज्यूमर. ओके, देन वी हैव रेड व्हाट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है जब कोई चीज हम कंज्यूम करें, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, तो जो सेटिस्फैक्शन उनसे हमें मिलती है इकोनॉमिकली उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको गर्मी लग रही है एंड आपने पानी पी लिया, एकदम आते ही आपने पानी पी लिया, तो पानी पीने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली दैट इज योर यूटिलिटी. बेसिकली यूटिलिटी होती क्या है? यूटिलिटी मीन्स satisfaction from the consumption of any goods or services you have just consumed. ठीक है, यानी कोई भी चीज या कोई भी गुड्स या सर्विसेज आपने जब कंज्यूम की तो उसको कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली दैट इज नोन एज यूटिलिटी. ठीक है, हमने पढ़ा यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, यानी वो सेटिस्फैक्शन जो किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें मिली. ठीक है, साथ में हमने पढ़ा यूटिलिटी को हम वांट सेटिस्फाइंग पावर भी कहते हैं. व्हाट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर? वांट सेटिस्फाइंग पावर का मतलब होता है यूटिलिटी जो होती है वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है. दैट मीन्स इट इज द पावर विच कैन सेटिस्फाई वांट्स, यानी हमारी वांट्स कितनी सेटिस्फाई हुई है वो हम कैसे शो करते हैं? वो हम शो करते हैं यूटिलिटी में. ठीक है, देन वी हैव रेड what is marginal utility and what is total utility. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, उससे पहले हमारा एक और कंसेप्ट आया था दैट वाज कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट्स. ठीक है, कार्डिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट्स पढ़ने से पहले हमने थोड़ा इकोनॉमिक्स टर्म देखे, अपनी बुक्स के साथ थोड़ा देखा. हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग या वैसे भी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग दो मेन सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग हम मोस्टली इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, एंड दैट इज मार्शल, दैट इज एल्फ्रेड मार्शल एंड जे.आर. हिक्स. ये तो बहुत ही रिनोड इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं. ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था अपना कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट्स. हमने पढ़ा कि जो मार्शल था वो कार्डिनल मेजरमेंट को सपोर्ट करता था और जो हिग्स था वो ऑर्डिनल मेजरमेंट को सपोर्ट करता था. ठीक है, कार्डिनल मेजरमेंट अब ठीक है, कार्डिनल मेजरमेंट थी या कार्डिनल यूटिलिटी थी जब हम अपनी यूटिलिटी यानी जब हम अपनी सेटिस्फैक्शन नंबर्स में शो करें, यानी 1 2 3 हम नंबर्स में जब अपनी सेटिस्फैक्शन को शो करें दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि जैसे आपने एक चाय का कप पिया, ठीक है, और आपसे किसी ने पूछा आप कितना सेटिस्फाई हो गए, तो आपने कहा कि भाई मैं तो 2 या 3 यूटिल सेटिस्फाई हो गया. यानी जब आप अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में शो करते हो देन इट इज नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी. ठीक है, एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी वाज व्हेन वी शो आवर सेटिस्फैक्शन, या हम कह सकते हैं जब हम अपनी सेटिस्फैक्शन दूसरे को समझाते हैं रैंक्स में. ठीक है, ज्यादा है भूख या कम भूख है, दैट इज नोन एज ऑर्डिनल मेजरमेंट या ऑर्डिनल यूटिलिटी. दैट मीन्स जब हम अपनी सेटिस्फैक्शन को रैंक्स में शो करें, रैंक्स में एक्सप्रेस करें, दैट इज नोन एज ऑर्डिनल मेजरमेंट्स. ठीक है, हमने पढ़ा आगे कि इस चैप्टर में हम मोस्टली किसके साथ चलेंगे? इस चैप्टर में मोस्टली हम चलेंगे अपने कार्डिनल नंबर्स के साथ. ठीक है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर इज बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर्स विच कार्डिनल यूटिलिटी, विच मीन्स हम अपनी यूटिलिटी, हम अपनी सेटिस्फैक्शन इन चैप्टर्स में शो करेंगे विद द नंबर्स, विद द हेल्प ऑफ नंबर्स. और ये किसने दिया था इकोनॉमिस्ट? दैट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, then we have read about the concept of total utility and marginal utility.
जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था टोटल अपॉर्चुनिटी एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, और मिलता जुलता उससे कंसेप्ट होता है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है सारी चीजें या सारी कमोडिटीज कंज्यूम करने के बाद टोटली आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। दैट मीन्स आपके पास 2-3 चीजें पड़ी हैं, आपने वो 2-3 चीजें सारी खा ली, उन सबको खाने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिली दैट इज टोटल सेटिस्फैक्शन, यानी कंबाइंड सेटिस्फैक्शन की जब हम बात करते हैं दैट इज टोटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होती है वन एडिशनल सेटिस्फैक्शन। दैट मीन्स आपके पास सपोज 2 चॉकलेट्स हैं, आपने एक चॉकलेट पहले खा ली जिससे आपको 10 की सेटिस्फैक्शन मिली, फिर आपने दूसरी चॉकलेट खाई जिससे आपको 8 की सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में यानी आपको कितनी ज्यादा प्रेफरेंस मिली, दैट इज 2, यानी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? 2। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी जो आपको मिली है सेकेंड आइटम कंज्यूम करने से। ठीक है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? एडिशनल यूटिलिटी, जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं जो उससे मिलती है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फिर हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा एंड उसके साथ अपने एक सम सॉल्व किया। जिस सम का हमारा क्या था, हमने एग्जांपल ली कि हमारे पास 2 चॉकलेट्स हैं, उस एक में से हमें 10 यूटिल्स की आई सेटिस्फैक्शन, एक में से 9 यूटिल्स की। अब कोई कहे टोटल यूटिलिटी निकालो, तो ठीक है, अब एक चॉकलेट से अगर हमें 10 की आई, सेकेंड चॉकलेट से 9 की आई, तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? टोटल हम निकालेंगे 10 प्लस 9, दैट इज अपनी टोटली निकालने के लिए दैट इज 19, यानी हमें 19 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। ये हम कब करते हैं? ये हम तब करते हैं जब हमें टोटल यूटिलिटी पूछी हो। ठीक है, फिर आती है मार्जिनल। मार्जिनल अगर सपोज सेम है कि एक चॉकलेट खाने से 10 की यूटिलिटी मिली, दूसरी चॉकलेट खाने से 9 की। ठीक है, अब किसी ने पूछा अपनी मार्जिनल यूटिलिटी बताओ, यानी मार्जिनली तुम्हें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, तो वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी 10 माइनस 9 विच इज 1 यूटिल, यानी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? 1 यूटिल। ठीक है, यानी आपको एक्स्ट्रा कितनी एडिशनल कितनी यूटिलिटी मिली? 1। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने एक सम किया था जिसमें हमें कमोडिटी की कंजम्पशन दी हुई थी, साथ में हमें टीयू दिया हुआ था जिसके थ्रू हमने क्या निकाला? अपना एमयू। एमयू का फॉर्मूला क्या था? टीयू प्रीवियस माइनस टीयू नेक्स्ट वन। ठीक है, जैसे ये था फर्स्ट कमोडिटी से 100 मिली, सेकंड से 190 मिली। ठीक है, तो आपकी एमयू क्या आई? आपकी एमयू आई 90। हाउ कम 90? 190 माइनस 100, तो एमयू क्या हुई? एमयू हुई हमारी 90। ठीक है, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। Am I clear? I hope I am clear with this topic. अब अगला हमारा मेन कंसेप्ट आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन होता क्या है। ठीक है, ये हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक टेबल के थ्रू। ठीक है, आपको ये टेबल दिया है जिसमें आपको क्वांटिटी दी है यूनिट्स, यानी आपको ये सारी क्या दी है? क्वांटिटीज दी है। ठीक है, साथ में ये आपको उन्होंने दिया है टोटल यूटिलिटीज। टोटल यूटिलिटीज अब उन्होंने कैसे निकाली? ठीक है, टोटल यूटिलिटी उन्होंने बताई जब आपने कोई आइटम नहीं कंज्यूम की थी तो आपको कोई यूटिलिटी मिली, जब आपने पहली यूटिलिटी कंज्यूम किया, यानी पहली आइटम कंज्यूम किया, पहली चीज कंज्यूम किया आपने, तो उससे आपको मिली 8 की यूटिलिटी। ठीक है, जब सेकंड वाली कंज्यूम की तो सेकंड से जितनी मिली प्लस फर्स्ट वाले की हमने उसमें प्लस की, तो हमारी आई 14 यूटिलिटी। ठीक है, जैसे आप इसमें अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने कोई चीज जब कंज्यूम ही नहीं की तो क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगी? द आंसर इज नो, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? नेगेटिव, या हम कह सकते हैं 0। मार्जिनल यूटिलिटी होगी नहीं, जब कोई चीज कंज्यूम ही नहीं की है तो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी ही नहीं। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट वाली चीज कंज्यूम की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट खाई, पहली चॉकलेट खाई तो 8 यूटिल्स की आपको सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, अब किसी ने पूछा कि भाई तूने एक चॉकलेट तो खा ली है, मार्जिनल यूटिलिटी भी बता तुझे कितनी मिली? मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 होगी। अब 8 क्यों होगी? क्योंकि पहले तो खाई ही नहीं थी। जब पहले खाई ही नहीं थी तो उससे क्या हुआ? उसके कारण जब हमने पहली चॉकलेट खाई तो हमारी टोटल यूटिलिटी और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल थी। ठीक है, क्योंकि पहली खाई और वही मार्जिनल थी। ठीक है,
फिर जब सेकंड चॉकलेट, यानी हमने पहली चॉकलेट तो खा ली, फिर हमने एक और चॉकलेट खाई, जब हमने दूसरी चॉकलेट खाई तो उससे हमें मिली टोटल यूटिलिटी 14। प्लीज ध्यान से देखो, टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का मतलब है सेकंड चॉकलेट जब कंज्यूम की तो उसके यूटिलिटी में फर्स्ट वाली भी प्लस की गई है, तभी टोटल निकलती है। टोटल कब निकलती है? टोटल का मतलब होता है अभी तक जितनी कमोडिटीज खाई हैं उन दोनों का टोटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरे में कहें तो इसको मार्जिनल यूटिलिटी भी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है मार्जिनल यूटिलिटी। यानी दूसरी चॉकलेट जब आप खाई, पहली चॉकलेट आपने 8 यूटिलिटी आपको मिली थी, ठीक है। दूसरी खाने के बाद आपकी यूटिलिटी का टोटल हो गया 14, ठीक है। यानी दूसरी से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? दूसरी से हमें मिली 6 की सेटिस्फैक्शन, तभी हमारा टोटल आया 14, ठीक है ना। अब ये 6 कैसे निकलता है? ये 6 है क्या? ये 6 है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, यानी हमारी टोटल में से जब हमने इसकी यूटिलिटी माइनस की तो हमारी निकली मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एक और बार आपको समझाऊं या दूसरे लैंग्वेज में भी बोलूं, तो जब फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम की तो हमें उससे टोटल सेटिस्फैक्शन मिली 8 की, ठीक है, जिससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम रही, ठीक है। फिर जब हमने सेकंड चॉकलेट खाई, सेकंड चॉकलेट खाने से हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 14। टोटल यूटिलिटी मींस पहली वाली में दूसरी वाली चॉकलेट की सेटिस्फैक्शन जब हमने प्लस की तो आंसर आया 14। लेकिन दूसरी वाली से, सिर्फ दूसरी वाली से सेटिस्फैक्शन मिली कितनी? दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कि सिर्फ दूसरी से कितनी मिली। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है टोटल यूटिलिटी में से जब हम फर्स्ट कमोडिटी की यूटिलिटी माइनस करते तो हमें पता लगता है कि हमें सेकंड कमोडिटी में कितनी एमयू मिली है, यानी हमारी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी थी, ठीक है। थर्ड वन, जब हमने तीसरी चॉकलेट खाई, तीसरी चॉकलेट खाई तो हमारी टोटल यूटिलिटी यहाँ पे देखो हो गई 18, ठीक है। यानी हमारी टोटल यूटिलिटी जो पहले कैसे निकली, थर्ड चॉकलेट की बात करी हूँ मैं, थर्ड चॉकलेट की जब हमने कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी 18 होने का मतलब है कि यहाँ पे 8 भी प्लस हुआ, यहाँ पे इसका 6 भी प्लस हुआ, यहाँ पे थर्ड वाली चॉकलेट से जितनी हमें यूटिलिटी मिली वो भी प्लस हुई तो आंसर आया 18, ठीक है। अब वो थर्ड वाले की यूटिलिटी थी कितनी, ये कैसे निकलती है? ये निकलती है मार्जिनल यूटिलिटी से, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे निकाली? हमारी अभी की टोटल यूटिलिटी माइनस हमारी प्रीवियस टोटल यूटिलिटी, ठीक है। उन दोनों को जब हमने माइनस किया तो देखा हमारा डिफरेंस आया 4, यानी थर्ड चॉकलेट कंज्यूम करने से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? हमें मिली 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन, ठीक है। देन इज फोर्थ चॉकलेट, जब हमने फोर्थ चॉकलेट खाई तो फोर्थ चॉकलेट में हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 20, ठीक है, इंक्रीज करके फिर से टोटल यूटिलिटी 20, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सबके यूटिलिटी जब हमने प्लस की तो हमें क्या मिल गई? फोर्थ की टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब फोर्थ की मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगा? फोर्थ की मार्जिनल यूटिलिटी निकली अभी की हमारी टोटल यूटिलिटी में से पिछली टोटल यूटिलिटी, यानी हमारी कमोडिटी थर्ड की टोटल यूटिलिटी माइनस करके हमें पता लगा कि फोर्थ में हमारा MU इज 2, यानी फोर्थ चॉकलेट कंज्यूम करने के बाद हमारा मार्जिनल यूटिलिटी थी 2, यानी हमने जब फोर्थ चॉकलेट खाई तो हमें सिर्फ 2 की ही सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है। जब फिफ्थ चॉकलेट की बारी आई, फिफ्थ चॉकलेट की टोटल यूटिलिटी रही 20, दैट मीन्स फिफ्थ चॉकलेट खाने के बाद टोटल यूटिलिटी में कोई फर्क ही नहीं आया, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इतनी रही। कैसे निकलती टोटल यूटिलिटी? फिफ्थ चॉकलेट में अब कैसे निकलेगी? जब 1 2 3 4 5 सारी 1 2 3 4 5 इन सब चॉकलेट्स की जब आप टोटल यूटिलिटी प्लस करोगे तो आंसर आया 20, लेकिन 20 ही रहा, फोर्थ चॉकलेट खाने के बाद भी 20 रहा, फिफ्थ चॉकलेट खाने के बाद भी 20 रहा, तो इसका मतलब फिफ्थ वाली चॉकलेट कंज्यूम करने से हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। आंसर इज यस, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हमारी थी 0, ठीक है। 0 मार्जिनल यूटिलिटी क्यों थी? क्योंकि अभी भी हमारी टोटल यूटिलिटी 20 है, पहले भी 20 थी, दैट मीन्स फिफ्थ चॉकलेट खाने के बाद हमें कोई सेटिस्फैक्शन मिली ही नहीं, हम यूज टू हो गए थे कि ठीक है ये मिले तो ठीक है, नहीं मिली तो ना सही, ठीक है। वी वाज 0 कि हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। देन केम द सिक्स्थ वन, जब हमने लास्ट चॉकलेट खाई, सिक्स्थ चॉकलेट खाई तो हमारी टोटल यूनिटी
हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 18, यानी हमारी टोटल यूटिलिटी पिछली से भी कम हो गई, ठीक है। और हमारा MU क्या हो गया, हमारा MU हो गया -2। इसका क्या मतलब, इसका मतलब जब हमने 6 चॉकलेट कंज्यूम की तो हमारी तबीयत खराब होने लगी। वी आर लाइक कि यार ये नहीं खानी चाहिए थी, पहले पेट भर ही गया था। जिस कारण क्या हुआ, जिस कारण हमारी टोटल यूटिलिटी गिर गई। टोटल यूटिलिटी गिरने से क्या हुआ, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी नेगेटिव हो गई, यानी अब हमें इससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, इवन हमें इससे डिससेटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी कम होने का मतलब कि अब हम इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हमारी फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है, अब हमें इससे कोई मजा नहीं आ रहा खा के, ठीक है। इस चार्ट से हमें क्या शो होता है, इस चार्ट से हमें ये शो होता है total utility keeps on increasing but at a certain point it is equal and then it starts decreasing, ठीक है, कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती जाती है, एक पॉइंट पे आके वो सेम हो जाती है एंड देन वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड सेम गोज विद द मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में फर्क क्या है, टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज करती है, मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम पे डिक्रीज करती है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। टोटल यूटिलिटी जब हमारी इक्वल हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो हो जाती है, ठीक है, यानी जब हमारी टोटल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होनी शुरू होगी तो हमारी MU क्या होगी, हमारी MU नेगेटिव हो जाएगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली रिलेशन होता है TU और MU में, और इसको क्लियरली मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाती हूँ कि दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। ये है TU की डायग्राम और ये है MU की डायग्राम। TU यानी टोटल यूटिलिटी एंड MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने y एक्सेस और x एक्सेस पे लिया, दोनों में रैंक्स लगाए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये हमारी ब्लू वाली जो कर्व, ये वाली दैट इज आर TU कर्व। क्या हुआ, हमने वही कमोडिटीज जो अभी हमने देखी ये कंज्यूम करनी शुरू की, यानी चॉकलेट्स हमने खानी शुरू की, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा TU है, यानी जो हमारी ग्राफ है TU की, वो इंक्रीज करती गई, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इंक्रीज कर रही है कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली यहाँ से बढ़ती गई, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, आगे जाके देखो वो यहाँ पे जाके रुक गई, दैट इज मैक्सिमम यूनिट। आप देख सकते हैं पिछले टेबल में क्या था, हमारा मैक्सिमम यूनिट वाज 20, ठीक है ना, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम यूटिलिटी वाज 20, तो TU 20 पे आके मैक्सिमम यूनिट यानी मैक्सिमम पॉइंट पे थी। 20 के बाद क्या हुआ, 20 के बाद हमारी TU डिक्रीज होने लग पड़ी, ठीक है, और TU केप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। सिक्स्थ कमोडिटी खाने पे हमें कितनी मिली थी, 18 की सेटिस्फेक्शन, और फिफ्थ कमोडिटी खाने पे 20। तो जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली है वो होता है हमारा मैक्सिमम यूनिट, या आप उसको कह सकते हो मैक्सिमम पॉइंट। उस पॉइंट पे हमें सबसे ज्यादा टोटल यूटिलिटी मिलती है। उस पॉइंट के बाद मैक्सिमम यूटिलिटी मिलने के बाद हमारा TU हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है। इसका फर्क क्या पड़ता है मार्जिनल यूटिलिटी पे, आप देखिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमने देखी, मैंने आपको बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, हमारी डिक्रीज होती गई, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी के डिक्रीज होने से क्या हुआ, एक मिनट, ये देखो, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 10 से नीचे बार बार डिक्रीज आती गई, टेबल के अकॉर्डिंग भी है ना। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से शुरू हुई, 10 से शुरू हुई एंड इट कीप्स ऑन डिक्रीज। 5 पे आके आप देख सकते हैं, फिफ्थ चॉकलेट खाने पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बिकेम 0। मार्जिनल यूटिलिटी जहां जीरो होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मीन्स वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि बस यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं 0 होने के बाद अब मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बट इट गोज इनटू नेगेटिव, ठीक है। सिक्स्थ कमोडिटी खाने पे क्या मार्जिनल यूटिलिटी आई, -2, यानी सिक्स्थ कमोडिटी जब कंज्यूम की हमने तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ गई, -2, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिलेशन कैसे पता लगेगा, दोनों के बीच में रिलेशन देखिए,
जब TU वॉज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा आपको, जब TU इंक्रीज कर रही थी तो MU क्या कर रही थी, MU कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। TU यहाँ पे जितना हो सके वो इंक्रीज कर रही है, MU जितना हो सके वो यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, ठीक है। TU जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे थी, TU व्हेन वाज एट मैक्सिमम यूनिट, TU जब अपने इक्वल, इक्वल का मतलब होता है मैक्स, जब TU अपने मैक्स पॉइंट पे थी तो ध्यान से देखिए MU कहाँ थी, इस लाइन के अकॉर्डिंग MU उस टाइम पे हमारी थी जीरो पे, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन वाज 5, यानी हमारी इस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी वाज 0। TU मैक्स होने पे मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज 0, ठीक है। TU जब भी आपकी मैक्सिमम पॉइंट पे होगी, मार्जिनल यूटिलिटी तब 0 पे होगी, ठीक है। फिर आप देखिए जब TU डिक्रीज हो रहा था, TU जब डिक्रीज हो रहा था तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी गोज इनटू नेगेटिव, यानी मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम पे हमारी नेगेटिव में चली गई, यानी TU डिक्रीज करेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा नेगेटिव में जाएगी। ये TU का डिक्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पे देखिए तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कहाँ जा रही है, -2 पे, विच इज डिक्रीजिंग, ठीक है। आई होप ये समझ आया कि क्या होती है, दोबारा आपको समझाती हूँ। अगर तो TU जब इंक्रीज करती है तो MU हमेशा डिक्रीज करती है, ठीक है। TU जब मैक्स पे होती है, यानी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, तो MU हमेशा 0 पे होती है, ठीक है। TU जब डिक्रीज कर रही होती है, MU उस टाइम पे नेगेटिव में होती है, MU हमेशा उस टाइम पे नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। हमारे इकोनॉमिक्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंग TU इंक्रीज सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव, यानी TU तब तक ही इंक्रीज करती है जब तक हमारा MU पॉजिटिव हो, यानी जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक ही सिर्फ आपका TU पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो आपका TU नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब तक हमारा MU पॉजिटिव है, जब तक, ये प्लीज याद रखें, जब तक हमारा MU पॉजिटिव है तब तक TU इंक्रीज करेगा, ठीक है। TU इज मैक्सिमम एंड MU इज 0, ये हमने देखा भी कि जब TU मैक्सिमम पे होता है तो MU क्या होता है, MU होता है 0 पे, ठीक है। TU starts declining when MU is negative, TU डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, यानी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जब हमारा MU क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। यानी जब हमारा MU नेगेटिव होना शुरू होगा तो TU क्या होगा हमारा, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वो गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। Decreasing MU implies that TU increase at a decreasing rate. Decreasing MU का मतलब होता है MU जितना गिरता है वो ये बताता है कि TU जो है वो हमारा वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे। इसका क्या मतलब, अब ये कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है ना, कि ये क्या मतलब कि डिक्रीजिंग MU implies that TU increase at a decreasing rate, इसका क्या मतलब, इसका मतलब आपको मैं उसी एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, जब आपने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल हमारी, हाँ, जब यहाँ पे आपने देखा तो हमारी जब MU, ठीक है, हमारी MU जब डिक्रीज हो रही है, हमारी MU 8 से 4 गई, फिर सॉरी 8 से 6 गई, फिर 4 गई, फिर 2, फिर 0 एंड देन -2। जब हमारी MU डिक्रीज हो रही थी तो हमारी TU इंक्रीज हो रही थी। चलो इतना तो समझ आया कि जब MU डिक्रीज कर रही थी तो TU इंक्रीज कर रही थी, लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट का क्या मतलब होता है, एट डिक्रीजिंग रेट, एट डिक्रीजिंग रेट का मतलब होता है कि TU के इंक्रीज करने की रेशो भी गिरती जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी पहले 0 से 8 हो गई, ठीक है, फिर 8 से 14 हो गई, फिर 14 से 18 हो गई, फिर 20, फिर 20 एंड देन 18। इसमें आप ध्यान से देखिए तो हमारा TU किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है, 0 से 8 जाने में 8 पे इंक्रीज, ठीक है, 8 पॉइंट से इंक्रीज कर, 8 से 14 जाने में 6 पॉइंट से इंक्रीज किया, यानी कम हो गया, उसका रेट कम हो गया, ठीक है ना। पहले उसका रेट 0 से 8 पे जाने पे 8 था, ठीक है, वो 8 से 8 ऑफ रेट से इंक्रीज कर रहा था। फिर जब वो 8 से 14 पे गया तो उसका जो रेट है, यानी उसके बढ़ने की जो स्पीड है वो कम हो गई, वो 6 पे आ गई, ठीक है। फिर वो फर्दर गया, तो फर्दर जाने पे 6 के क्या हो गई, 4, यानी वो और कम हो गई। उसके बाद जब वो और आगे गया तो 2,
फिर उसके बाद 0 ही होगी और उसके बाद नेगेटिव में चलेगी। इसका मतलब है कि हमारा टीयू बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, यानी कम होने की स्पीड में बढ़ रहा है। यानी 8 के बाद 6, फिर 4, फिर 2, यानी कम होता जा रहा है लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड कम होती जा रही है उसके बढ़ने की। इसी का मतलब होता है कि डिक्रीजिंग MU मीन्स TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी MU के कम होने का मतलब है कि TU बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत स्लो स्पीड में, यानी उसकी स्पीड हर एक कमोडिटी के साथ स्लो होती जा रही है। ठीक है, अब इन चीजों से हमने जब ये किया, इससे हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी इससे हमें क्या पता लगा। ठीक है, as more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हमें ये पता लगा कि एक बार एक, यानी एक कमोडिटी फिर दूसरी कमोडिटी फिर तीसरी कमोडिटी, यानी जब हम बार बार कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, जब हम अपनी कमोडिटी बार बार खा रहे हैं, तो नेक्स्ट कमोडिटी खाने से क्या हो रहा है, बार बार हमारी जो MU है, यानी हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी हमारी जो सेटिस्फैक्शन है, वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और वही एग्जाम्पल, जैसे आजकल देख रहे हो कितनी गर्मी है, आने के बाद जब बहुत पूरा दिन आपने पानी ना पिया हो, बहुत ज्यादा गर्मी में घूमे हो, घर आने के बाद जब आप पहला ग्लास पानी का पीते हो, तो जो सेटिस्फैक्शन फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर देती है, वो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर नहीं दे सकती। ठीक है, पहला ग्लास पानी का जितना आपको सेटिस्फैक्शन देता है उतना सेकंड ग्लास नहीं देता है, वो उसके कंपैरेटिव कम कर देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी जो सेटिस्फैक्शन थी, हमारी जो नीड थी, वो मैक्सिमम किसने पूरी कर दी, वो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर ने पूरी करने की पूरी कोशिश की, जिसके कारण जब हमने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिया तो हमारी कम हो गई नीड की। ठीक है, फिर थर्ड पिया तो फिर और हमारी सेटिस्फैक्शन फुलफिल हुई, फोर्थ में और हुई, और फिफ्थ में तो पूरी ही फुलफिल हो गई, जिसके बाद यू लाइक और पानी नहीं पीना, बस बहुत हुआ। इसका मतलब, इसका मतलब हमारा MU हर बढ़ती हुई कमोडिटी के साथ, यानी हर सक्सेसिव यूनिट के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे MU हमारा गिरता जाएगा। ठीक है, बाय द टोटल यूटिलिटी इंक्रीज अप टू अ लिमिट, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज करती है, लेकिन एक सर्टन लिमिट तक ही, एक सर्टन पॉइंट तक ही। हमने देखा कि हमारी जो TU है वो एक सर्टन पॉइंट तक ही इंक्रीज करती है, उसके बाद वो भी नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, वो भी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि TU भी, यानी किसी चीज से सेटिस्फैक्शन भी एक सर्टन पॉइंट तक ही हम ले सकते हैं, उसके बाद हमें उस चीज की नीड नहीं रहती है, जिसके कारण हमारा TU उसके बाद डिक्रीज होने लग पड़ता है। ठीक है, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट 4 यूनिट्स बीइंग पॉजिटिव, यानी हमारी पहली 4 कमोडिटी, यानी जो हमने अभी ग्राफ सॉल्व किया या हमने अभी जो सम सॉल्व किया उसमें हमने देखा तो पहली 4 कमोडिटीज जब हमने कंज्यूम की तो उसमें हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम पे थी पॉजिटिव में, यानी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम पे प्लस, ग्राफ के प्लस साइड पे थी, लेकिन द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, यानी जब MU हमारा पॉजिटिव था तो उस टाइम पे हमारी टोटल यूटिलिटी वाज इंक्रीजिंग। ठीक है, thus as long as the margin utility of the commodity remains positive, total utility goes on increasing। इसका मतलब कि जब तक, यानी आप जब भी आगे काम करेंगे या सम्स करेंगे, जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी तब तक आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव होगी, टोटल यूटिलिटी तब तक आपकी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फिफ्थ यूनिट इज 0। हमने देखा कि हमारे फिफ्थ यूनिट यानी फिफ्थ कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, 0। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, इन दिस सिचुएशन टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम। इस सिचुएशन में क्या हुआ, जब MU हमारा 0 हो गया तो टोटल यूटिलिटी उस टाइम पे हमारी कहाँ थी, मैक्स पे थी। ठीक है, जब MU हमारा 0 हुआ तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे थी। क्लियर, दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट्स पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। मैंने तुम्हें बताया दिस इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मीन्स
व्हेन MU इज 0, जब MU हमारा 0 होता है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी उस टाइम पे MU इज 0, ठीक है। Consequently, where marginal utility is 0, total utility is maximum, यानी जब marginal utility हमारी 0 है तो total utility हमारी उस टाइम पे कहाँ होगी, मैक्स पर, यानी मैक्सिमम पॉइंट पर होगी, ठीक है। marginal utility of the 6th unit is negative, that is -2। हमने देखा हमारे 6th यूनिट की marginal utility क्या थी, नेगेटिव थी, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी ऑफ 6th यूनिट ऑफ द कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 20 to 18। क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारी नेगेटिव हुई तो क्या हुआ, हमारा TU भी डिक्रीज होने लग पड़ा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने पे, मार्जिनल यूटिलिटी जब 6th कमोडिटी की नेगेटिव हुई तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, गिरने लग पड़ी, वो भी डिक्रीज होने लग पड़ी, वो मैक्सिमम से कम होने लग पड़ी, ठीक है। ये हमने समझा रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इन TU ग्राफ कर्व्स रिप्रेजेंट टोटल यूटिलिटी। TU ग्राफ में हमें कर्व ने क्या रिप्रेजेंट किया, टोटल यूटिलिटी। इट स्लोप्स डाउनवर्ड अप टू पॉइंट G। पॉइंट G रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी एट द 5th यूनिट। वहां पे एक पॉइंट G था हमारा, इस तरीके से TU ग्राफ बना था। TU ग्राफ का जो मैक्सिमम था दैट वाज आवर पॉइंट G, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये इस टाइम पे मैक्स पे है, ठीक है। दिस वाज आवर TU ग्राफ, मैक्स पे है, ये था हमारा पॉइंट G, ठीक है। उसने बताया कि पॉइंट G तक TU was kept on increasing, ऊपर की तरफ इंक्रीज करती गई, ठीक है। आफ्टर पॉइंट G TU स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी G के बाद, यानी पॉइंट G जब TU ने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ, TU kept on decreasing, TU गिरना शुरू हो गई, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, उस टाइम पे क्या हुआ हमारे साथ, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो नेगेटिव हो गई और टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू हो गई, ठीक है। वही हमने पढ़ा, टोटल यूटिलिटी जब गिरती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। इन MU ग्राफ रिप्रेजेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी, MU ग्राफ ने हमें क्या रिप्रेजेंट किया, मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ कुछ ऐसी थी, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आ रही थी, यानी लेफ्ट से राइटवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग थी। इट मीन्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। दैट मीन्स एक और कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। क्लियर। TU क्या होता है, TU होता है हमारा दिस मीन्स समेशन और सम ऑफ, ठीक है। TU हमारा इक्वल होता है MU के सम के साथ। जब हम MU को टोटल करते हैं तो उससे हमारा निकलता है टोटल यूटिलिटी, दैट इज आवर TU, ठीक है। TU इंक्रीज सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव, TU तब तक बढ़ता है जब तक MU पॉजिटिव पे हो। व्हेन MU इज 0, जब MU 0 हो तो TU मैक्सिमम पे होता है, ठीक है। जब MU नेगेटिव होना शुरू हो तो TU भी हमारा गिरना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। Decreasing MU implies that TU is increasing at a decreasing rate। इसका मतलब MU के गिरने का मतलब है कि TU बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको समझाया। डिक्रीजिंग रेट का मतलब है कि वो बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी स्पीड कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं एक सम के थ्रू। हमने जो भी पढ़ा इसको हम एक सम के थ्रू आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। The total utility schedule of individual A is given below. Drive is marginal utility schedule, ठीक है। हमने कोई ग्राफ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ निकालनी है अपनी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। यानी हमें टोटल यूटिलिटी तो दी गई है, हमें यूनिट्स भी कितने कंज्यूम किए ये भी दी गए हैं, हमने निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। चलिए पहले तो एक बॉक्स बना लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगा, पहली फर्स्ट कमोडिटी की पहले हम लाइंस लगा लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। सिंपल ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कमोडिटी जब हमारी 0 थी, यानी हमने कोई कमोडिटी जब कंज्यूम नहीं की तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी,
0, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी हमारी 0। यानी जब कोई चीज हमने कंज्यूम की ही नहीं तो उसमें क्या आपकी कोई मार्जिनल यूटिलिटी आएगी? आंसर इज नो। जब चीज कंज्यूम ही नहीं की तो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारी जब हमने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम की, यानी फर्स्ट चीज जब हमने कंज्यूम की तो हमारी टोटल यूटिलिटी वाज 15, यानी हमारी एमयू कितनी निकली? फर्स्ट कमोडिटी की एमयू क्या निकली? एमयू निकली 15, दैट इज आर अभी प्रेजेंट टोटल यूटिलिटी माइनस प्रीवियस टोटल यूटिलिटी दैट इज 0। ठीक है, क्या निकला आंसर? एमयू क्या आई? एमयू आई हमारी 15। ठीक है, यानी अभी की जो प्रेजेंट थी हमारी टोटल यूटिलिटी दैट वाज 15, उसमें से जब हमने अपनी पिछली कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी माइनस की तो हमारा क्या निकल गया? एमयू निकल गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड कमोडिटी, हमने सेकंड कमोडिटी कंज्यूम की। सेकंड कमोडिटी कंज्यूम करने से क्या हुआ? हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 28। तो मार्जिनल कैसे निकालेंगे? मार्जिनल सेकंड कमोडिटी की निकालेंगे। प्रेजेंट कितनी हमारी टोटल यूटिलिटी है? दैट इज 28 माइनस प्रीवियस टोटल यूटिलिटी दैट वाज 15। ठीक है, यानी 28 माइनस 15, द आंसर विल बी 13। ठीक है, जब हमने 28 में से 15 यानी अपनी अभी वाली यूटिलिटी में से पिछली टोटल यूटिलिटी माइनस की तो हमारा आंसर क्या आया? 13, दैट वाज आवर मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फिर थर्ड कमोडिटी जब हमने कंज्यूम की तो इन सब के बाद हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 40। तो मार्जिनल कैसे निकलेगी? थर्ड यूनिट की मार्जिनल निकलेगी अभी की प्रेजेंट हमारी क्या है? दैट इज 40। ठीक है, पिछली क्या थी हमारी? 28, यानी 40 माइनस 28, द आंसर इज 12। ठीक है, यानी अभी प्रेजेंट में से जब हमने अपनी पिछली टोटल यूटिलिटी माइनस की तो हमारा आंसर आया 12, विच इज आवर प्रेजेंट मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फिर फोर्थ कमोडिटी जब हमने कंज्यूम की तो हमारी टोटल यूटिलिटी वाज 51। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी? प्रेजेंट क्या है? 51 माइनस प्रीवियस विच वाज 40। ठीक है, प्रेजेंट में से जब आप माइनस करोगे यानी 51 में से 40 माइनस करोगे तो आंसर इज 11, यानी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आई? फोर्थ प्रोडक्ट की 11। ठीक है, फिफ्थ में क्या हुआ? फिफ्थ की जब हमने कंजम्पशन की तो मार्जिन टोटल यूटिलिटी वाज हमारी 61, यानी प्रेजेंट इज 61, पिछली हमारी यूटिलिटी थी 51, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? मार्जिनल यूटिलिटी इज 10। नाउ सी, मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, हमने सबकी मार्जिनल यूटिलिटी निकाल ली, टीयू इंक्रीज कर रही है लेकिन एमयू इज डिक्रीजिंग। एमयू 15 पे था फर्स्ट कमोडिटी के बाद, then 13, then 12, then 11 and then 10, यानी मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, एमयू तो हमारा बढ़ता गया लेकिन हमारा टीयू तो बढ़ता गया लेकिन हमारा जो एमयू था वो डिक्रीज हो गया, वो 15 के बाद 13, देन 12, देन 11, देन 10, यानी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कंजम्पशन के बाद सेटिस्फैक्शन क्या होती? डिक्रीज होती चली गई। ठीक है, ये सम था जिससे आपको ये पता चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलिए एक सम और करते हैं, चेक करते हैं। अभी तो हमने निकाली मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है, टीयू निकालते हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी schedule of individual A is given, derive the total utility schedule। पिछले सम में हमने क्या किया? पिछले सम में हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकाली, हमें टोटल यूटिलिटी दी हुई थी। ठीक है, अब हमने निकाली है टीयू यानी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी निकालने का मेथड थोड़ा अलग होता है टीयू से, एमयू से। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जब हमने पहली कमोडिटी कंज्यूम की तो मार्जिनल यूटिलिटी वाज 16। ठीक है, ये तो सिंपल है, जब पहली चीज खाई है तो मार्जिनल अगर 16 है तो टोटल भी क्या होगी? 16 ही रहेगी क्योंकि चीज ही पहली खाई है। जब पहली ही चीज कंज्यूम की है तो उसकी टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी? इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज 16। ठीक है,
फिर जब सेकंड चीज यानी सेकंड कमोडिटी हमने कंज्यूम की तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इज 15, मार्जिनल यूटिलिटी 15 हो गई। तो टोटल कैसे निकलेगी? टोटल निकलेगी हमारी प्रेजेंट मार्जिनल यूटिलिटी प्लस प्रीवियस। ठीक है, एमयू में हम क्या कहते थे? एमयू में हम करते थे प्रेजेंट टीयू माइनस प्रीवियस टीयू। ठीक है, यही करते थे एमयू में। तो हमारा क्या आता था? एमयू वॉज प्रेजेंट टीयू में से जब हम अपना प्रीवियस टीयू माइनस करते थे तो क्या निकलता था? हमारा एमयू। लेकिन टीयू कैसे निकलेगा? टीयू निकलता है प्रेजेंट एमयू प्लस, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि टोटल निकालना ना, टोटल यानी प्लस, प्लस प्रीवियस यूटिलिटी, प्रीवियस एमयू। तो हमारा क्या निकलेगा? हमारा निकलेगा टीयू। यानी जब आप अपना प्रेजेंट में से प्रीवियस यूटिलिटी जब आप उसमें प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? तो हमारा निकलेगा टोटल यूटिलिटी। यानी प्रेजेंट में अभी 15 है, 15 में जब हम 16 प्लस करेंगे तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या निकलेगा? टोटल यूटिलिटी मीन्स इन दोनों का एडिशन। ठीक है, इन दोनों का एडिशन जब किया, 15 में 16 प्लस किया तो आंसर विल बी 31। ठीक है, 31 इज अ टोटल यूटिलिटी सेकंड प्रोडक्ट की। ये कैसे निकली? ये निकली प्रेजेंट एमयू में प्रीवियस एमयू प्लस करके। लेकिन ये कंसेप्ट कब चलता है? ये कंसेप्ट सिर्फ चलता है सेकंड कमोडिटी तक। थर्ड कमोडिटी में क्या हो जाता है? थर्ड कमोडिटी से हमारे रूल चेंज हो जाते हैं। थर्ड कमोडिटी से आपको इजी बताती हूँ, सब प्लस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड कमोडिटी में अगर आप ये वाला रूल लगाओगे तो इसमें तो आप देख सकते हैं आपकी प्रेजेंट तो आप 13 लगाओगे, लेकिन प्रीवियस तो 15 भी है 16 भी है, तो आपको ये दोनों लगानी पड़ेगी। प्लसिंग थोड़ी ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगी। तो थर्ड कमोडिटी से हम क्या करते हैं? थर्ड कमोडिटी से हम करेंगे प्रेजेंट एमयू प्लस प्रीवियस टीयू। यानी हमने क्या किया, मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारा क्या निकलेगा? टीयू। इसमें हमने क्या किया? हमने प्रेजेंट एमयू तो प्लस करेंगे, लेकिन प्रीवियस टीयू, प्रीवियस टीयू क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि प्रीवियस टीयू में पहले दोनों चीजें ऑलरेडी थी, इसलिए अब हमें उन दोनों को सेपरेटली नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड कमोडिटी का कैसे निकलेगा? थर्ड कमोडिटी का निकलेगा पहला मार्जिनल यूटिलिटी यानी अभी का मार्जिन, प्रेजेंट थर्ड कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज 13 प्लस प्रीवियस टोटल यूटिलिटी, प्रीवियस टोटल यूटिलिटी वाज 31। ठीक है, यानी हमने प्रेजेंट एमयू में, प्रेजेंट एमयू वाज 13, उसमें प्रीवियस टीयू यानी पिछला टीयू प्लस किया तो उससे हमारा क्या निकलेगा? प्रेजेंट टीयू which is what? which is 44। ठीक है, जब हमने प्रेजेंट एमयू में पिछला टीयू प्लस किया तो हमारा क्या निकला? प्रेजेंट टीयू। ठीक है, फिर फोर्थ कमोडिटी, अब सेम मेथड चलेगा, ये टीयू वाला ही चलाते हैं। ठीक है, फोर्थ कमोडिटी की बात आई, फोर्थ कमोडिटी में मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 10। ठीक है, यानी अभी वाली मार्जिनल यूटिलिटी प्लस पिछला टीयू। अब पिछला टीयू कौन सा है? 44। 44 कैसे आया था? उसमें 16 भी था, उसमें 15 भी था, उसमें 13 भी था। ठीक है ना, अब 10 में हम क्या प्लस करेंगे? 44, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 54। ठीक है, यानी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 54। ठीक है, फिर फिफ्थ प्रोडक्ट की बारी। फिफ्थ प्रोडक्ट जब हमने कंज्यूम किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 6। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी 6 होने का मतलब पहली मार्जिनल यूटिलिटी अभी वाली प्लस पिछला टीयू। अब पिछला टीयू कौन सा है? दैट इज दिस 54, यानी प्लस 54। अब हमने 54 क्यों किया? क्योंकि 54 में 16 भी है, 15 भी है, 13 भी है, 10 भी है। ठीक है, और टीयू तो ऐसे ही निकलता है सम पिछले सारा मार्जिनल यूटिलिटी प्लस करके। तो 6 प्लस 54 विच विल बी 60। तो हमारा टीयू क्या आया फिफ्थ चीज का? 60। ठीक है, अब सिक्स्थ कमोडिटी, सिक्स्थ कमोडिटी जब हमने कंज्यूम की तो आर मार्जिनल यूटिलिटी वाज 1। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 1, यानी 1 प्लस प्रीवियस टीयू। प्रीवियस टीयू अब कौन सा है हमारा? 60, यानी 1 प्लस 60 दैट इज 61। अब 60 क्यों किया? क्योंकि इस 60 में अब 16 भी है, 15 भी है, 13 भी, 10 भी एंड 6 भी। तो इसको प्लस करने के बाद आंसर आया 61।
यानी 61 इज अ टोटल यूटिलिटी ऑफ ऑल द 6 प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी 61 आया हमारा टोटल सब प्रोडक्ट्स का, यानी इन सब प्रोडक्ट्स का, इन 6 की 6 आइटम्स जब हमने कंज्यूम की तो हमारा टीयू टोटल क्या आया, टीयू आया 61। ठीक है, समझ लगी टीयू हमने कैसे निकाला। हमने एमयू का पहले फॉर्मूला किया, एमयू का हमारा फॉर्मूला था दिस वन, प्रेजेंट एमयू प्रेजेंट टीयू सॉरी माइनस प्रीवियस टी। ठीक है, दैट वाज आवर फॉर्मूला फॉर एमयू, कि एमयू हमने कैसे निकाला। ठीक है ना, फिर हमने निकाला टीयू, पर हमने टीयू के 2 फॉर्मूले देखे कि अगर सेकंड प्रोडक्ट तक सिर्फ जाना है, सिर्फ सेकंड कमोडिटी तक का ही ये फॉर्मूला होता है, सेकंड प्रोडक्ट तक का आपने सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एमयू में प्रीवियस एमयू प्लस कर देते हैं, जिससे हमारा क्या निकलता है, हमारा निकलता है टीयू। ये कब तक चलता है, ये सिर्फ फॉर्मूला चलता है सेकंड कमोडिटी तक, सेकंड प्रोडक्ट तक सिर्फ ये फॉर्मूला कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, जब सेकंड निकल गया उसके बाद आने वाली जितनी भी आपकी कमोडिटीज हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12, उसके बाद आने वाली उन सब में फॉर्मूला लगता है ये, दैट इज प्रेजेंट एमयू प्लस प्रीवियस टीयू। ये फॉर्मूला कब लगता है, ये लगता है आफ्टर सेकंड कमोडिटी, यानी जब आपने सेकंड कमोडिटी का टीयू निकाल लिया है, आफ्टर सेकंड प्रोडक्ट्स टीयू, यानी जब आपने सेकंड प्रोडक्ट का टीयू निकाल लिया है, तो थर्ड या फोर्थ प्रोडक्ट या उससे आगे प्रोडक्ट्स का टीयू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला चलाते हैं, दैट इज प्रेजेंट एमयू प्लस प्रीवियस टीयू, यानी अभी का जो एमयू है उसमें पिछला टीयू प्लस कर दो, तो हमारा क्या निकल जाएगा, अभी का टी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव डन टुडे। आज हमने क्या किया, आज हमने एमयू टीयू के सम्स किए, उन दोनों के बीच का कुछ रिलेशनशिप पढ़ा, उनके रिलेशनशिप पढ़ने के बाद हमें क्या समझ लगा, हमें ये पता लगा कि जब टीयू इंक्रीज करती है तो एमयू डिक्रीज करती है, जब टीयू मैथ्स पे होती है तो एमयू 0 होती है, और जब टीयू डिक्रीज कर रही होती है तो एमयू क्या होती है, नेगेटिव पे होती। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने इतना ही किया, आज के लेक्चर में हमने इसको आगे कंटिन्यू किया और कुछ सम्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड फॉलो फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू।